सच्चे साहस की पहचान। एक प्रेरणादायक कहानी। गंगानगर में वीरू नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन उसका नाम भले ही वीरू था, वो बहुत डरपोक था। उसे अंधेरे से डर लगता था, अकेले कहीं जाने से डर लगता था, यहाँ तक कि जोर से बोलने से भी डरता था। एक दिन गांव में राजा के सैनिक आए और ऐलान किया, हमारे राज्य को एक साहसी योद्धा की जरूरत है। जो भी बहादुरी से जंगल में जाकर खोया हुआ राजमुकुट लेकर आएगा, उसे इनाम मिलेगा। गांव के सभी लड़के बहुत उत्साहित थे, लेकिन वीरू को बहुत डर लग रहा था। वो सोचने लगा, मैं तो कमजोर हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। वीरू की दादी उसे बहुत समझदार बातें सिखाती थी। जब वीरू ने अपनी परेशानी बताई, तो दादी मुस्कुराई और कहा, साहस का मतलब डर न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। दादी ने उसे एक छोटा दीपक दिया और कहा, ये रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन असली रोशनी तुम्हारे दिल में है। वीरू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह दीपक लेकर चल पड़ा। वीरू जैसे ही जंगल में पहुंचा, उसे हर जगह डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। झींगुरों की आवाज, उल्लू की हूटिंग और झाड़ियों की सरसराहट। अचानक एक गुफा के अंदर से एक विशालकाय छाया दिखी। वीरू कांपने लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डरकर भाग जाऊं, तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक घायल शेर था, जो दर्द से कराह रहा था। वीरू को समझ आ गया कि डर की वजह से हमें सच्चाई अलग नजर आती है। उसने अपना डर दूर किया और शेर के पंजे में फंसा कांटा निकाल दिया। शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और गुफा के कोने में पड़ा राजमुकुट अपने जबड़े से उठाकर वीरू के सामने रख दिया। वीरू हैरान रह गया। उसे इनाम का मुकुट मिल चुका था, लेकिन असली इनाम था उसका आत्मविश्वास, जो उसे अब मिल चुका था। जब वीरू गांव वापस पहुंचा, तो सभी लोग तालियां बजाने लगे। राजा ने उसे बहादुरी का इनाम दिया, लेकिन वीरू अब समझ चुका था कि असली बहादुरी सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि अपने डर पर जीत पाने में होती है। अब वो छोटा डरपोक वीरू सच्चा वीर बन चुका था। कहानी से सीख। एक साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर पर काबू पाना है। हर डर के पीछे एक सच होता है, बस हमें हिम्मत से उसका सामना करना होता है। 3 सच्चा वीर वही है जो अपने डर को पहचान कर उस पर जीत हासिल करे। तो बच्चों, अपने विचार और प्रतिक्रिया को शेयर करें। हम जल्द ही एक और कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक हंसते रहो, मुस्कान बनाए रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हर बच्चा इन कहानियों से सीखे गए सीखों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास कर सके। धन्यवाद और अलविदा।